हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला मैथ में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, इस दशमलव को भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं अच्छा से तो मैं ये आपको दावा करता हूँ कि आप दशमलव को भिन्न में बहुत ही आसान तरीके से बदलना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको बता दें कि कोई संख्या मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 है। अब इसके इधर साइड में दशमलव लगा देते हैं तो 0.2 पर आएगी ना। अब यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं तो 0.2। अब इस तरह की जब भी संख्याएं 0.2 है, 0.3 है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कोई भी संख्या मान लेते हैं 0.5 है। चलिए पहले इस तरह के सवाल को हम देखते हैं। ठीक है ना, जब अब इस तरह के सवाल को अगर हम भिन्न में बदलेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले 0.2 को लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 0.2 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इसके बटे में हम कर देंगे। ठीक है ना, अब क अंक पर दशमलव है, एक अंक पर, इधर से गिनते हैं दशमलव। ठीक है ना, एक अंक पर दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ऊपर, और 10 से नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो नीचे भी 10 हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि अगर यहाँ पर गुणा करेंगे 2 में 10 का, 0.2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। ठीक है ना, यानी कि 20 हो जाएगा ना। 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, एक अंक पर, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब बट्टे में हमारा 10 हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से लिखेंगे, 2 के बाद दशमलव है तो इधर मतलब 0 संख्या, अगर कोई संख्या नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। अब बट्टे में हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इसको हम कटा देते हैं। ठीक है ना, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है ना, कितना, 1/5, 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भिन्न होगी। ठीक है ना, यानी कि 0.2 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 होगा। ठीक है, उसी तरह से 0.3 है तो क्या करेंगे, अगर संख्या ले लेंगे, मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना, और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ इस तरह से हो जाएगा 3 अब बट्टे में 10। ठीक है ना, अब एक किसी संख्या से कटने वाली नहीं है तो ये 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं उसी तरह से 0.5 है, तो अब 0.5 को क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देख लेते हैं 0.5 है, इसका गुणा करते हैं ऊपर 10 से। ठीक है ना, तो ये नीचे भी गुणा करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, अब ऊपर क्या करेंगे, 5 दाह में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 50 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 10, ऊपर एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 5 और नीचे हो जाएगा हमारा 10। तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूना के 10। ठीक है ना, तो 1/2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं। ये एक अंक का दशमलव था, तो इसी तरह से हम 2 अंक लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और 100 से नीचे भी और ऊपर भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। अगला सवाल है, ठीक है ना, 0.25 यानी कि 2 अंक हैं। ठीक है ना, दशमलव के बाद इससे पहले हम एक अंक का देखे हैं, तो 0.25 है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.25 हो गया, और गुणे कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 ना, तो कितने, एक के आगे 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है ना, 100 यानी कि 100 से गुणा करेंगे ऊपर, और 100 से नीचे भी करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा कितना, 25। ठीक है ना, ऊपर हो जाएगा 25, 2 0, जितने अंक पर दशमलव रहता है अगर उसके आगे 100 के आगे उतने 0 से गुणा करते हैं तो दशमलव हट जाता है, और 0 भी हट जाता है, और जो संख्या रहती है वही बचती है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है ना, अब इसको कटा देंगे हम। ठीक है ना, किससे कटा देंगे, 25 चौका 100। ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, 1/4 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.75 है, तो क्या करेंगे, 0.75। ठीक है ना, गुणे यहाँ भी करेंगे किससे, 100 से। ठीक है ना, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे भी कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर क्या है, दशमलव हट जाएगा,
ऊपर क्या है दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। अब इसको हम कटा देंगे, ठीक है ना, 25 से, 25 तियाँ 75 होता है, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं अगला सवाल है 0.15, यहाँ लिखेंगे 0.15 गुणे कितना 100 लिख देंगे, अब बट्टे में कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा ऊपर 15, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा हमारा 100। अब इससे कटाएंगे 5 तिया में 15 और 5 दूना के 10, यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यानी कि 3/20। अब ये संख्या कट कर छोटी नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा ये देखते हैं इस सवाल को, तो ये भी सवाल उसी तरह से है। क्या लिखेंगे, ये 3 अंक है ना, 1 2 3 है ना, तो 1000 से यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है ना, 1000 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्पेस कम है, इसको देखते हैं, इस सवाल को हम यहीं लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0.205, ठीक है ना, और गुणा किससे करेंगे 1000 से, 1 लिख देंगे और यहाँ पर 3 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब बट्टे में हम लिख देंगे कितना, 1 के आगे कितना 3 0, यानी कि 1000, ठीक है। और ऊपर दशमलव हट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 205 और नीचे बचेगा हमारा कितना 1000, ठीक है, 1000। अब कटाएंगे इससे हम, इसको हम 5 से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है ना, और 5 कम 5 और नीचे बचेगा हमारा 5 दूना के 10, ठीक है ना, और ये 2 0, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कितना, ऊपर 41, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, ठीक है ना, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।